खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के तहत 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को 19 सीटों पर ही कामयाबी मिली, यानी उसका स्ट्राइक रेट उसकी अपनी उम्मीदों से काफी नीचे था। अगर बिहार की राजनीति में हाल के दशकों में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखा जाए तो यह बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है कि 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के साथ महागठबंधन के तहत 81 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थी। लेकिन अब चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या बात हो बिहार की, कांग्रेस राज्यों में सिमटती जा रही है, गुम होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की राजनीति में अगर बिहार के इतिहास को खंगाले तो 2010 में कांग्रेस ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकी थी। वही साल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव लड़ा हुआ, एक बार फिर फरवरी में और फिर विधानसभा भंग होने के कारण दोबारा अक्टूबर में चुनाव हुए। फरवरी में कांग्रेस ने 84 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 10 पर ही जीत हासिल की। वही अक्टूबर में 51 सीटों पर लड़कर सिर्फ 9 सीटें जीती थी। साल 2000 के चुनाव के समय बिहार अविभाजित था और मौजूदा झारखंड भी उसका हिस्सा था। तब कांग्रेस ने 324 सीटों पर लड़कर 23 सीटें जीती थी। वही इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 320 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 29 सीटें हासिल की थी। 1990 में कांग्रेस ने 323 में से 71 सीटें जीती थी। बता दें 1985 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 323 में से 196 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की थी। यह अंतिम मौका था जब कांग्रेस ने बिहार में बहुमत हासिल किया। इस बात को अब 35 साल हो चुके हैं और उसका गया दौर वापस लौटता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या तेजस्वी ने मजबूरी में दी थी 70 सीटें, क्योंकि अगर कांग्रेस की चुनावी रैलियों को देखा जाए तो कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की स्पष्ट वजह है चुनाव से पहले की लचर तैयारियां। एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि सभी को दिख रहा था कि कांग्रेस की तैयारियां पूरे राज्य में कहीं नहीं थी। संगठन के तौर पर पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं थी। पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार नहीं थे जो मजबूती से लड़ सके। गठबंधन में 70 सीटें लेने वाली कांग्रेस 40 उम्मीदवार में उतारते उतारते हाफने लगी थी। वही कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या तेजस्वी ने कांग्रेस को गठबंधन की 70 सीटें देकर गलती की। वही एक वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि कांग्रेस के प्रति तेजस्वी ने उदारता दिखाई है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं रहा। तेजस्वी को अब लग रहा होगा कि कांग्रेस को 70 सीटें देकर उसने कहीं भूल तो नहीं की। वही सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि तेजस्वी ने मजबूरी में कांग्रेस को 70 सीटें दी। वे कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व ने तेजस्वी यादव पर गठबंधन में 70 सीटें देने का दबाव बनाया था और ऐसा ना करने की स्थिति में महागठबंधन से अलग होने की चेतावनी भी दी थी। अगर कांग्रेस गठबंधन से अलग होती तो वो तेजस्वी के लिए और भी ज्यादा खराब स्थिति हो सकती थी। तेजस्वी के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की एक वजह केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर होना है। कांग्रेस साल 2014 के बाद से केंद्रीय सत्ता से बाहर है और पार्टी पर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ भी कमजोर है। मंडल आयोग, भागलपुर दंगे और मंदिर आंदोलन का विपरीत असर कांग्रेस पर पड़ा। कांग्रेस ने मंडल आयोग का समर्थन नहीं किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस बिहार में कमजोर हुई और लालू मजबूत हुए। वही मंदिर आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कोई स्पष्ट पक्ष नहीं लिया, इसका भी खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। बिहार के भागलपुर जिले में साल 1989 में हुए सांप्रदायिक दंगों और 1990 के दशक में चले राम मंदिर आंदोलन ने बिहार की राजनीति में हिंदुत्व के एजेंडे को असरदार कर दिया और इसका असर भी चुनावों में दिखाई देने लगा। कांग्रेस अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की तरह पेश करती रही और जहां-जहां मतदाताओं के पास धर्मनिरपेक्ष पार्टी के विकल्प में है, उन राज्यों में कांग्रेस कमजोर होती रही। सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि बिहार में लालू यादव ने मुसलमान मतदाताओं को एक विकल्प दिया और कांग्रेस दुबली होती चली गई। वही कांग्रेस की 2020 की बात करें तो कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया। उसने सत्तारूढ़ एनडीए पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किशनगंज और सरकार में पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार 1266 मतों से विजय रही है। इससे पहले आरजेडी सीएम नीतीश कुमार पर
नतीजे में हेरफेर करवाने का आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि खरीद फरोख्त के अलावा पार्टी के नेता एग्जिट पोल के संकेतों को देखते हुए सरकार में कांग्रेस की भागीदारी और अपने हिस्से की दावेदारी पर भी विचार कर रही है। लेकिन ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वो जब भी ऐसी स्थिति आती है वो ईवीएम को ही अपना ढाल बनाती है। वही सूत्रों के अनुसार त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में कांग्रेस की टूट गई आशंका में मद्देनजर कांग्रेस ने पार्टी के महासचिव और बिहार चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला को पटना भेजा, जबकि वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे भी पटना पहुंचने वाले हैं। इधर सुरजेवाला ने जब इस संबंध में पूछा गया तो गणना के पूर्व इस बात पर करना बेईमानी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आरजेडी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन सत्ता प्राप्ति नहीं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है। वही कांग्रेस के लिए पद नहीं, बिहार की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम के बाद अगर किसी को बहुमत नहीं मिली तो कांग्रेस को अपने विधायकों को संभाले रखना बड़ी चुनौती होगी और कांग्रेस इस मामले को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि परिणाम के पहले ही कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। वहीं इसी बीच रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और सोमवार को भी एक बैठक होनी है। झारखंड के वरिष्ठ नेता संबोधित सहाय भी पटना में डेरा जमाए बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये सभी नेता चुनाव परिणाम के साथ सरकार गठन बिहार में डेरा जमाए रखेंगे। हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज अपनी नजर में गिरती जा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस उन थाली की तरह हो गई है जो खाते भी उसी थाली में और छेद भी उसी थाली में करती है। ना तो कांग्रेस का किला मजबूत हो रहा है और आज ना तो कांग्रेस के अंदर के लोग आज मजबूती से सामने खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज। तो राज्यों में सिमटती जा रही कांग्रेस की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी में सालों से चल रही नेतृत्व की लड़ाई। पार्टी आगे बढ़ाने के लिए ना तो एकजुटता है और ना ही ऐसे नेता है जो पार्टी के सामने खड़े हो सके और एक बेहतर रास्ता दे सके। कांग्रेस वो लोटा हो गई है जो कहीं भी लुढ़कती रहती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।